महाराज जी, जैसे कि आपने बताया निंदा और क्रोध से बचें, ये पाप के कारक हैं। जैसे तैसे निंदा पर तो काबू पा रहे हैं, लेकिन यदि किसी बात को सुनकर क्रोध आ जाए, भगवान और आपकी याद करते हुए भी उस पर नियंत्रण कैसे करें? जैसे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करें, आप उसके विपरीत करेंगे, हमें क्रोध आ जाएगा। अगर हमारी कोई कामना नहीं है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और सामने वाले पर भगवत दर्शन करते हैं, तो क्रोध आ ही नहीं सकता। जब तक हम भगवान के चरणों का आश्रय दृढ़तापूर्वक नहीं लेते और सब में भगवत भावना नहीं करते, तब तक ना काम पे काबू पाया जाएगा, ना क्रोध पे, ना लोभ पे, ना मोह पे। सामने वाला अगर कोई भी हमारे प्रति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, वो मेरे कर्म से प्रेरित है। मेरा कर्म दंड देने के लिए आया, इसलिए गाली दे रहा, प्रतिकूलता कर रहा है। मुझे अगर इस भाव को हृदय में धारण करने का सौभाग्य मिले कि मैं पवित्र हो रहा हूं और वो कड़वा बोल रहा है, मैं अपराध मुक्त हो रहा हूं। अगर मैंने कड़वा बोल दिया तो फिर वो अपराध बन जाएगा। हम कुछ सीमाएं हैं जिस तक तो हम सह सकते हैं। यदि हमारे कोई धर्म का नाश करने के लिए, यदि कोई हमारे गुरु की अवहेलना हमारे सामने कर रहा है, हमारे इष्ट की निंदा कर रहा है, फिर हम नहीं सहन करेंगे कि हम इतने तक तो क्षमा कर देंगे। इसके बाद अब हमारे गुरु का कोई अपमान कर, हम कहते क्षमा। धिक्कार हमारे जीवन को। हमारे इष्ट की कोई निंदा कर, हम कहते क्षमा है। हमारे राष्ट्र पे संकट आ रहा, हम कहते क्षमा। ऐसा नहीं, मतलब समझना, कहीं कहीं क्रोध भी क्षमा से ज्यादा फल देने वाला बन जाता है कि एक सीमा तक सहनशीलता है, इसके बाद अगर कोई उल्लंघन करता है तो कानून है, और या फिर उस समय अपने जीवन रक्षा के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम कर सकते हैं सामर्थ्य के। क्योंकि एकदम क्षमा का उपदेश अगर सही ढंग से ना समझ में आया तो फिर अत्याचार का बढ़ावा भी हो सकता है। हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का कुछ प्रभाव होता है या ये सब कर्मों का निर्धारित है? बद्दुआ से दुख होता है, और दुआ शब्द का मतलब आशीर्वाद ही होगा ये, क्योंकि उर्दू शब्द है दुआ बद्दुआ। तो मुझे लगता है दुआ का मतलब आशीर्वाद और बद्दुआ का मतलब साप जैसे ऋषि जन देते थे, या कोई कटुवचन बोलकर जाओ तुम्हारा बुरा हो, ऐसा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म ही अपने को सुख दुख देते हैं। जैसे आप यहाँ चल करके आए, भगवान के निज जन, आज हम संत दर्शन करेंगे, आपका सच्चा कर्म बन रहा है, आप भाव से आ रहे हो, आपका मंगल होगा। अब जो आपका मंगल होगा उसमें हम प्रधान नहीं हुए, उसमें आप प्रधान हुए कि बाबा के पास गए, हमारा काम बन गया, या बाबा का आशीर्वाद, सत्य बात पूछिए, उसमें आपका प्रधान रोल है। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा, आपका आना, घंटों इंतजार करना, ये आपका सत्कर्म बना। अब यही एक आदमी आता है, देखते हैं यार क्या चक्कर है, अब वो आया वहीं जहां कईयों को आनंद और शांति मिली, अब वो अशांत होकर निंदा करके अपने कर्म बिगाड़कर दुख। तो क्या यहां से बद्दुआ उसको मिली? क्या यहां से दुआ मिली? उसका कर्म ही उसे वैसे बन गया। अपना ही कर्म सुख और दुख देने वाला है। ये जो प्रपंच में कानों को लगाए रहते हैं, दूसरे की निंदा होने लगे तो कुछ ऐसे श्रवणेन्द्रीय प्रिय निंदा वाले हैं, खसक के नजदीक, हाँ अच्छा ऐसा, भगवत चर्चा में कभी चेतना नहीं आई, अच्छा ऐसा हुआ, वैसे ही बड़ा सुख लेते हैं, ऐसा लगता है कि मतलब इनको बहुत बड़े पद में अभिषेक दिया जा रहा हो। निंदा सुनने में यदि तुम्हारी श्रवणेन्द्रीय, दोष की बातें सुनने में श्रवणेन्द्रीय कभी सो जाए तो हमें बताना, कभी नहीं सोए। फिल्म देखने में सो जाए तो बताना, 3 घंटे नहीं, प्रपंच है ना, खुला प्रपंच। आप जानते हैं कि ये जो दृश्य दिखाया जाएगा झूठा दिखाया जाएगा, पूरा झूठा। पैसा देते हैं जाके, 3 घंटे ऐसे देखते हैं और अपने को बड़ा सौभाग्यशाली हर्षित होकर बाहर आते हैं। मूढ़ता की हद हो गई, वैसे ही झूठ में फंसे हुए हैं, झूठ में और नया झूठ, पैसा देके। बोले बुद्धिमान है, हमें तो नहीं समझ में आता कि बुद्धिमान हो। 3 घंटा समय बर्बाद किया, अपनी इंद्रियों को दूषित किया, पैसा लगाया, और इसके बाद बुद्धिमान भी कहलाते हो। अरे भाई, 3 घंटे किसी की सेवा में लग जाते, 3 घंटे यदि भागवत का पाठ करते, 3 घंटे गीता जी की श्लोक पाठ करते, 45 मिनट में गोपाल शास्त्र नाम हो जाता, तुम्हारे जीवन का प्रकाश कर दे। 3 घंटे यदि कीर्तन करते, और जो 25-50 रुपए की टिकट लाए हो किसी बीमार की सेवा में लगा देते, आधा किलो बाजरा खरीद के पक्षियों को चुगा देते, मंगल हो जाता। बुद्धि भ्रष्ट है, स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहे हैं असत्य पे। उनसे पूछो कि ये सत्य है क्या? नहीं नहीं, झूठा है, नाटक है। वाह, झूठा देखने में इतने राजी हो, काहे को समय बर्बाद कर रहे हो।